नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CG शिक्षक जोन में। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ओजोन परत संबंधी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था, आज ये वीडियो उसी ओजोन परत से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। पहला समताप मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा बाह्य मंडल। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, समताप मंडल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ए 5 सितंबर, बी 24 अक्टूबर, सी 16 सितंबर और डी 14 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16 सितंबर। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 कह रहा है ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी पेरिस समझौता, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और डी रियो घोषणा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4 कह रहा है ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस है। ए CO2, बी SO2, सी CO और डी CFC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। ऑप्शन डी CFC, इट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की सतह से कितने ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए 0 से 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 10 से 50 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 50 से 100 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी 10 से 50 किलोमीटर। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। तो किसे अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन ए कॉस्मिक किरणों से, ऑप्शन बी इंफ्रारेड किरणों से, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणों से। UV किरणों से ओजोन परत जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है ओजोन परत छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ऑप्शन ए भारत के ऊपर, ऑप्शन बी अफ्रीका के ऊपर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन डी यूरोप के ऊपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था। सन 1950 में, 1955 में, सन 1960 में और 1970 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी 1970 में। पहला ओजोन छिद्र खोजा गया था 1970 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है। ए अम्लीय वर्षा, बी हरित गृह प्रभाव, सी संकटग्रस्त प्रजाति और डी ओजोन परत। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो भारत है ना, वो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है। भारत फॉलो करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ओजोन परत से संबंधित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ओजोन परत।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? ओजोन O3 है। ओजोन O3 क्या है? ए प्राथमिक प्रदूषक, बी द्वितीयक प्रदूषक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द्वितीयक प्रदूषक। तो ओजोन O3 जो है वो क्या है? द्वितीयक प्रदूषक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कह रहा है? ओजोन परत में छिद्र करने के लिए किस देश का अधिक योगदान रहा? तो ऑप्शन ए क्या है? रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 क्या कह रहे हैं? ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? ए डेसिबल, बी डॉप्सन, सी बैक्यूरल और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? डॉप्सन से, और इसका इकाई होता है DU। DU डॉप्सन का इकाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ऑप्शन ए ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी कह रहा है ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। ओजोन परत के नुकसान का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकता है? ए कैंसर का खतरा बढ़ना, बी उच्च रक्तचाप, सी निमोनिया और डी जुकाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैंसर का खतरा बढ़ना। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि ओजोन परत के क्षरण होने से जो सूर्य से आने वाली UV किरणें हैं वो सीधे अर्थ तक पहुंच सकती है और उसमें स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कह रहा है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ए वनों की कटाई रोकना, बी CFC का उपयोग बंद करना, सी ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कम करना, डी सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय है CFC का उपयोग बंद करना, और ये CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं है? क्लियर है? पूछ रहे हैं कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 17 वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए मध्यमंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी बाह्यमंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। क्लियर है? प्रश्न 18 कह रहे हैं ओजोन का रासायनिक सूत्र है ए CO, बी O2, सी O3 और डी CO2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी O3। क्लियर है?
ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19। ओजोन छिद्र का कारण है ए एसिटिलीन, बी एथिलीन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी मीथेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओजोन छिद्र का कारण है सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या है? CFC। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 19 में क्या पूछ रहा है? वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? तो वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन।